Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what you need to know and what universe wants to tell you. So आज हम रीडिंग में देखेंगे कि स्कॉर्पियो आपको क्या जानने की ज़रूरत है राइट नाउ एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी. ओके, so this reading is a general and collective for all the Scorpios out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. Alright, so let's start with your reading. Scorpio, universe, what they need to know. What Scorpios needs to know. What Scorpio needs to know. What Scorpio needs to know. What do you want to tell them? What Scorpio needs to know. What do you want to tell them? What Scorpio needs to know. Wheel of Fortune, deck of deck. Okay, and there is abundance and even success. See, so Scorpio, आपको क्या जानने की जरूरत है? What you need to know right now. Okay, so cards are the Hermit, Two of Pentacles, Four of Wands, Eight of Wands, Three of Pentacles, the Swords, Page of Swords, Death card, Ten of Pentacles, and the Devil. Okay. फोर मेजर अखानाज आए हैं आपके रीडिंग में. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, व्हाट यू नीड टू नो इज कि success, abundance, and wheel of fortune, luck is going to favor you. Okay, जो आपको ऐसा लगता था कि आपका जो लक है वो आपके फेवर में नहीं है, अब आपका लक आपके फेवर में आ रहा है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि अब जो समय है ना वो आपके फेवर में आ रहा है. एक कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके पास. व्हाट यू नीड टू नो इज कि जो समय का जो पहिया है वो घूम कर आपके पास आ रहा है. ओके, सक्सेस, अबंडेंस, क्योंकि वो सक्सेस कार्ड दिखा व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, अबंडेंस का कार्ड दिखा. तो अगर आपको ऐसा लगता था कि स्कॉर्पियो कि बैड लक है, या फिर कह लीजिए कि मेरा लक कभी मेरा साथ नहीं देता, अब लक आपका साथ दे रहा है. अब कोई भी चीज करोगे तो उसमें आपका लक आपको सपोर्ट करेगा. ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट योर लक इज गोइंग टू सपोर्ट यू. लाइक हम जिसे लक या बैड लक कहते हैं ना, अब वो आपके सपोर्ट में है. लाइक पॉजिटिवली वो आपके सपोर्ट में. आप जो भी काम करोगे उसमें लकी रहोगे. ओके, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो या तो आप एक ऐसे स्टेगनेंट पोजीशन में थे, या फिर कह लीजिए आप अपनी विजडम को गैदर कर रहे थे. सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि जब हम स्टेगनेंट हो जाते हैं तो हमें रियलिटी पता चलती है. कभी कभी हम अगर आइसोलेट हो जाते हैं तो हमें रियलिटी पता चलती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. ओके, हाँ, हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपको कुछ चीजों के बारे में पता चला, अपनी कुछ स्किल्स के बारे में पता चला, अपनी कुछ विजडम के बारे में पता चला, कुछ इंटरेस्ट के बारे में पता चला. इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना कि कुछ चीजों के बारे में जानना, क्योंकि लक आपकी तरफ आ रहा है. सो इट्स लाइक कि वो वक्त, उस वक्त ने आपको वक्त दिया, उस समय ने आपको उस वक्त दिया ताकि आप समझ पाओ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं. ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो इज अगर आपको आपको अपनी काबिलियत, अपनी विजडम के बारे में अगर कंफ्यूजन थी, आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज मेरी लाइफ में ब्रेक आ गया है, मेरी लाइफ में बैड लक आ गया है, कोई भी चीज ढंग से नहीं हो पा रही है, मैं जगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि जो जगलिंग टाइम था ना, जो
कंफ्यूजन टाइम था ना, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना, वो जा रही है. नाउ इट्स गोइंग टू स्टेबल. सी, स्टेबल, स्टेबल हो रही है आपकी लाइफ. ओके, सिक्योर्ड हो रही है आपकी लाइफ स्कॉर्पियो. व्हाट यू नीड टू नो इज दैट द लक, जो लक है ना, वो अबंडेंस ला रहा है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी ला रहा है आपकी लाइफ में, सिक्योरिटी ला रहा है आपकी लाइफ में. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, अगर आप में से कुछ लोग अगर लिटरली मैरिज या स्टेबिलिटी, या फिर मैरिज के अंदर स्टेबिलिटी, या फिर कमिटमेंट और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, दैट इज ऑल्सो कमिंग. ओके, स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग हो रहा है स्कॉर्पियो का स्पेशली. ओके, जनरली मैं बाकी साइंस की रीडिंग में जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप को लेके, या कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, या फिर स्टेगनेंसी को लेके, रिलेशनशिप में लक नहीं, या करियर में लक नहीं, इस काइंड ऑफ रीडिंग दिख रही है कि या तो या तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि मेरी मेरी लाइफ में लक ही नहीं है, लाइक जिसमें रिलेशनशिप है या फिर जिसमें एक अच्छा करियर है, लक ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो, if you were in a no contact situation, अगर आप में से कुछ स्कॉर्पियोज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, then now everything is in your favor. वो जो कम्युनिकेशन है ना उस पर्सन का, जिसको लेके आप स्टेगनेंट हो गए थे, या पोजीशन आपकी ऐसी स्टेगनेंट हो गई थी, यू वर वेटिंग फॉर समवन टू कम्युनिकेट टू यू, दैट कम्युनिकेशन इज कमिंग, एंड विच इज वेरी फास्ट, और वो आपके फेवर में होगी, वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा. यू नो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, व्हाट यू नीड टू नो इज कि समटाइम्स वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ. हम कभी कभी अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं. जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, तो हम दूसरों की लाइफ से, या दूसरों को देख के हम कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ. ओके, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो सामने वाला हमारे लिए, हमारे साथ भी कंपैरिजन कर सकता है. ओके, वो अपनी लाइफ को हमें देख के कंपैरिजन कर सकता है कि वो कितना लकी है, मीन्स आप. ओके, स्कॉर्पियो, सो व्हाट यू नीड टू नो इज, अगर आपको दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि दे आर हैप्पी, दे आर ऑल्सो सीइंग यू हैप्पी, क्योंकि उनकी नजर में आप हैप्पी हो, उनकी नजर में यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. ओके, कुड बी पॉसिबल आप सिंगल हो, और वो लोग ये सोचते हो कि हाय, ये स्कॉर्पियो कितना लकी है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है. दो यू आर वेरी डिस्टर्ब कि अरे मेरी लाइफ में कब पार्टनर आएगा, या फिर मेरा कब सक्सेस, मेरी लाइफ में कब सक्सेस आएगी, मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी, मेरी लाइफ में कब लक आएगा. ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो इज, अगर आप किसी को देख के कंपैरिजन कर रहे हो अपनी लाइफ, अदर पीपल आल्सो कंपैरिजन देयर लाइफ विद यू. ओके, सो हमेशा कहते हैं ना कि ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड. लाइक दूसरी तरफ ग्रास हमेशा ग्रीन दिखती है, मतलब हमें दूर से लोग अच्छे लगते हैं, दूर से चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है. सो व्हाट यू नीड टू नो इज देन, do stop doing comparison, because whatever you have, Scorpio, luck is coming. Okay, so if there is a see, there is no bad luck kind of thing. हमेशा एक लर्निंग पोजीशन होती है, एक लर्निंग सिचुएशन होती है, एक लर्निंग जर्नी होती है, जिसको हम कहते हैं कि मेरा लक सही नहीं चल रहा. ओके, उस टाइम पे हमें चीजों को कॉन्टम्पलेशन करने की जरूरत होती है, हमें कुछ चीजों को एलिमिनेट करने की जरूरत होती है, अपनी बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करने की जरूरत होती है, गुड हैबिट्स को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है. सो वो जो पीरियड होता है वो लर्निंग पीरियड होता है, नॉट पोजिशन, लर्निंग पीरियड. ओके, सॉरी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो इज, stop defending whatever happened to you. Stop defending. Okay, कि नहीं ये तो इसकी वजह से हुआ, या ये मेरे बैड लक की वजह से हुआ, ये चीज हुआ, वो चीज हुआ. स्टॉप डिफेंडिंग. ओके, वॉट एवर हैपेंड, वॉट यू नीड टू नो इज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. जो भी चीज आपके साथ हुई है, आपको लर्न करने के लिए हुई है, आपको चीजों को सिखाने के लिए हुई है. बिकॉज अब लक जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने सीखा है. Okay, Scorpio, you have learned, you have utilized your time. So what you need to know is कि आप डिफेंसिव होना छोड़ दो,
नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो चीजें हैं जो 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 जैसे आप बैड लक कह रहे थे स्कॉर्पियो, मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि आप बार बार अपने जो चीजें सही नहीं होती हैं उसको आप बैड लक कहने लगते हो, या कहते हो कि ना मेरा तो समय कब आएगा मुझे नहीं पता। ओके, स्कॉर्पियो तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था। ओके, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट ये जो स्टेगनेंट आप फील कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि लक मेरे फेवर में नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज गोइंग ओके बिहाइंड द पिक्चर। सो आपको नहीं पता होता कि चीजें कैसे अलाइन होती है। ओके, यूनिवर्स चीजों को अलाइन करती है। कुछ चीजें हमारी लाइफ से जाती हैं, कुछ चीजें हमारी लाइफ से खत्म होती हैं सिचुएशन वाइज। ओके, कुछ सिचुएशन को हमारी लाइफ से एलिमिनेट किया जाता है ताकि हम राइट सिचुएशन हमारे पास आ सके। बिकॉज हम ह्यूमन हैं, तो हम तो ये डायरेक्टली चीज करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है इन चीजों से। तो वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें वो चीज हमारे से एलिमिनेट हो जाती है, वो यूनिवर्स के थ्रू होती है। ओके, सो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा लक सही नहीं चल, क्योंकि हम तो वैसे भी अटैच्ड है ना उस चीज से, हम तो कभी उस चीज को हटाएंगे नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर होता है अटैचमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज फोर्सफुली यूनिवर्स द्वारा आपकी लाइफ से हटाई जाती है, या फिर वो पीरियड लाया जाता है ताकि आप समझें, सीखें। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन वॉज गोइंग थ्रू, लाइक यू वर गोइंग थ्रू विद द ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आपको नॉलेज ही ना हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ताकि जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें एलिमिनेट होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाए, ताकि न्यू चीज़ें, न्यू सी अबंडेंस आ सके आपकी लाइफ में। यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई, जिसको आप बैड लक कह रहे हो या जिसको कह रहे हो कि टाइम लाइक यू नो कभी यूनिवर्स कभी मेरे फेवर में नहीं होते, यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में है स्कॉर्पियो। सो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ रहा था ना, आपके माइंड में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो इसीलिए पड़ रहा था क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे थे। जो नेगेटिव थॉट हो गए थे ना कि चीजें मेरी लाइफ में कभी नहीं सही होंगी, स्कॉर्पियो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो समय था ना वो बदल रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू बी वेरी रिच, वेरी अबंडेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो, और वो आप उस टाइम पे रुकावटें आ रही थी। नाउ यू विल गेट द सक्सेस। ओके, सेम with your family, with your with your marriage, with your relationship. Okay, just give me a moment. थैंक यू। सो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यू नो जो सक्सेस आ रही है ना, अब जो लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है ना, लक आ रहा है ना, वो 10 टाइम्स आ रहा है। ओके, जो लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है ना वो 10 टाइम हो रही है। अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देर इज नो नीड टू वरी नाउ। ओके, what else you want to tell my Scorpios? What else? Okay, कहीं ना कहीं 4 number is lucky for you. Okay, because that is for stability. अगर आपको 444 का दिखता हो, it means that you are protected. Okay, and 10 number is also uh, significant for you guys. What else? What else? What else you want to tell my Scorpios? Okay. See, two queens. One is Queen of Pentacle and another one is Queen of Wands. So यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपके अंदर चीजों को डेप्थ में देखने की नॉलेज भी है। ओके, आप में से काफी लोग ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे डीपली स्टडी करी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में। लाइक कोई कैसे प्रोफेशन में हो सकते हैं स्कॉर्पियो आप लोग, या फिर कह लीजिए कि आपकी आदत है कि चीजों को डीपली जानने की। ओके,
सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपकी ऐसी अगर आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं है देन डेफिनेटली आप ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे। ओके और इसीलिए शायद ये स्टेगनेंसी आई थी। अगर आपकी आदत नहीं है ये सब डीपली चीजों को जानने की कि क्यों हुआ कैसे हुआ, अब आपको समझ में आएगा। डीप स्टडी, और डीप स्टडी जब हम करते हैं ना तो हम राइट एग्जैक्ट जो होता है, क्योंकि क्या होता है कि मैं ओके आई टेल यू, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो हम क्या करते हैं कि जब हमारे साथ कुछ सिचुएशन में सही नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ हाफ नॉलेज ले ली हमने कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, यू विल यू नो आप भले स्टडी नहीं, लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप स्टडी नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप आज से 3 साल पहले जो आपने अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, या फिर 4 साल पहले, या फिर कह लीजिए आपकी मैरिज 10 साल पहले हुई थी, तो आप वहां से कड़ियां जोड़ेंगे। ओके अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अब आप करना शुरू करें, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि connect the dots. Okay, so I think यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि you have a practical knowledge, you have a practical like आपके अंदर वो एक ऑरा है कि आप डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो भी आप डिसीजन अच्छा लेते हो। ओके इट्स नॉट लाइक कि कंफ्यूजन में आप कोई गलत डिसीजन ले लो, बट यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, उसको यूज करो। आपके अंदर डीप स्टडी करने की भी पावर है, खुद से सवालों के जवाब ढूंढने की आपकी आदत है, और अगर वो खो गई है तो आप दोबारा से उसे इनहेंस करो। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि कोई ना कोई जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। ओके जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, वो जजमेंट है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स अब आपको यू नो अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों को लगता था कि कि आपकी लाइफ लकी है बट एक्चुअल में नहीं थी। ओके बट नाउ दे आर प्रूविंग देम राइट। ओके ताकि आपकी तरफ वो जजमेंट आ सके, पॉजिटिव जजमेंट आ सके। एंड यस वन मोर थिंग आई लेट यू नो, आई वांट टू टेल यू स्कॉर्पियो कि ये मैनिफेस्टेशन दूसरों की भी हमारी लाइफ में आ जाती है। ओके क्योंकि दूसरे अगर यही सोच रहे हमारे बारे में स्कॉर्पियो कि दिस पर्सन इज वेरी लकी, दिस पर्सन इज वेरी लकी, दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, राइट। सो वो मैनिफेस्ट हो जाता है हमारी लाइफ। अगर हमारी लाइफ में सही टाइम नहीं चल रहा तो वो उनकी वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है पॉजिटिवली। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ नहीं कर रहे, ओके बट वो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है। जैसे नेगेटिविटी आती है वैसी पॉजिटिविटी आती है। ओके now we will see what universe or what angel wants to tell you, or what you need to know from the angel answer oracle deck. See abundance card and the success card. Okay what what do you want to tell my Scorpios? What we need to know? What we need to know? If you believe, if you believe कि luck आपके फेवर में नहीं है, then you are wrong. Luck is coming. Until unless you don't let go. See मैंने यहाँ पे भी बोला था कि कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, हम लेट गो नहीं करते हैं चीजें, हम लेट गो नहीं करते हैं इमोशंस, हम लेट गो नहीं करते हैं इमोशनल अटैचमेंट। ओके सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना वो यूनिवर्स द्वारा हो रहा था ताकि वो चीजें एलिमिनेट हो सके। ओके यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो। ओके अब आपको भी सीखना पड़ेगा कि लेट गो कैसे किया जाता है। ओके आपको एंजल बता रहे हैं इफ यू बिलीव दैट इफ यू बिलीव ओके मुझे बार बार ये जनरली इसको मैं ऐसे बोलती हूँ कि इफ यू बिलीव कि ये सब होगा देन होगा। ओके मैं ऐसे बोलती हूँ जनरली बिकॉज मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, बट इसमें मुझे लग रहा है कि इफ यू बिलीव दैट लक इज नॉट इन योर फेवर देन यू आर रॉन्ग। ओके लक है आपके फेवर में और लक इज कमिंग इन योर फेवर। ओके what else you want to tell my Scorpios? See, I said that. No need to worry. I mean, universe said that. Okay, I was just conveying their message. Universe was telling you no need to worry. Everything
will be in your favor positively. Again, abundance. Okay, listen to intuition. Could be possible कि आप बार बार अपनी intuition को ignore कर रहे हैं. You need to listen to intuition. See recovery. I think आप कुछ चीजों से recover भी करेंगे. लॉस्ट मनी रिकवर हो सकता है, सिचुएशन लॉस्ट लव रिकवर हो सकता है आपकी लाइफ में, लॉस्ट हेल्थ रिकवर हो सकती है. लुक फॉर अ साइन. एंड वन लास्ट, do not compromise. Okay, if you compromise, then do not compromise. Okay, improving health. See, I said that. Okay, so Scorpio, this was your reading. What you need to know and what यूनिवर्स wants to tell you. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. And if you are watching me for the first time, haven't subscribed my channel yet, I request you to please do like if you like it and do subscribe my channel. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.